मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय पूरे प्रदेश में गणित रिमेडियल शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित है, जिसके क्रम में अप्रैल माह से लेकर के पूरे मई तक बच्चों को हमें रिमेडियल टीचिंग करना है और गणित किट का प्रयोग कराना है। तो गणित किट का प्रयोग हम कैसे करें और कैसे हम बच्चों को परिवेश से जोड़ें ताकि बच्चे बहुत बेहतर ढंग से कंटेंट को समझ पाएँ, हम अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी कैसे बना पाएँ, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आप पूरी वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, जिससे आप गणित किट का भी प्रयोग करना जान जाएंगे और हम बच्चों को परिवेश से जोड़ते हुए कैसे प्रभावी टीचिंग कर सकते हैं, इसको भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे यह एक आयत है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, ध्यान दें, एक आयत और इसके क्षेत्रफल की बात करें, अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, सपोज लंबाई इसकी 4 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है, और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 4 का हम 3 में गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल तुरंत आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई 4 गुणे 3, आंसर आ गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब ऐसा क्या है कि हम गुणा करते हैं तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाता है, सिर्फ गुणा करने मात्र से ही क्षेत्रफल यानी ये बीच का पूरा एरिया हमें मिल जाता है, सिर्फ हम गुणा करते हैं। ऐसा क्या गुणा में है, हम इस चीज़ को बच्चों को कैसे महसूस कराते हैं, इसे हमें देखने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, अगर इसी का हमें क्षेत्रफल बताना है, ध्यान दें, आयत का क्षेत्रफल, ये 12 कैसे आया, इसे हम यूनिट में बांट देंगे। जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इस लंबाई को 4 भाग में बांट दीजिए, 1 2 3 4, चौड़ाई 3 है तो इसे 3 भाग में बांट दें। अब ये 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर का एक खाना बन गया और इन सभी खानों को गिन लें, आ जाएगा 12। एक खाना 1 वर्ग सेंटीमीटर का है तो 12 खाने कितने वर्ग सेंटीमीटर के हो जाएंगे, 12 वर्ग सेंटीमीटर के हो जाएंगे। इसे हम अपने मैथ किट से कैसे समझें, यहाँ पे कुछ काउंटर्स दिए हुए हैं गणित किट में, आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं। अब ये 4 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे इसे 4 सेंटीमीटर जोड़ लिया, ध्यान दें, ये हो गया 4 सेंटीमीटर और अब हमें 3 सेंटीमीटर ऊपर जोड़ना है। देखें, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। हम इसके सिर्फ बाहरी भाग को ध्यान दें, इसकी जो लंबाई है वो है, इसकी सिर्फ आउटर सरफेस को अगर देखा जाए तो ये जो लंबाई है ये 4 है और ये 3 है, इसमें कुल कितने काउंटर्स लगे, कितने वर्ग इसमें सम्मिलित हैं, आप ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बहुत ही आसानी से ये 12 कैसे आया हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 12 कैसे आया, हमें कैसे बच्चों को महसूस कराना है, इसे समझने की आवश्यकता है। 12 लंबाई का चौड़ाई में जब हम गुणा करते हैं तो 12 आ जाएगा, बहुत ही आसानी से कि लंबाई गुणे चौड़ाई करते ही 12 आ जाएगा और बच्चा बहुत यहाँ पे 1 वर्ग सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड माना गया है। ध्यान देने वाली बात यह है, एक खाना 1 वर्ग सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 खाने 12 वर्ग सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चा बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेगा। जैसे अगर हम
किसी कमरे में टाइल्स लगवाना है तो हम क्या करेंगे, लंबाई का चौड़ाई में गुणा करेंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगी, और एक टाइल का क्षेत्रफल पता रहे तो उस एरिया में भाग दे देंगे तो हमें पूरे टाइल्स की संख्या पता चल जाती है। तो बच्चा बहुत ही आसानी से इस बात को महसूस कर पाएगा कि कैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं, क्यों गुणा करने से हमें एरिया मिल जाती है। तो गुणा का कनेक्शन क्षेत्रफल से होता है, इसलिए इसे बच्चों को महसूस आप अवश्य कराएं। तो ये हम गणित किट का भी प्रयोग इसमें किए। गणित किट में बहुत ही ये छोटे छोटे घन दिए हुए हैं, उन घन के सहायता से आउटर सरफेस के हम एरिया को भी दिखा सकते हैं बहुत ही आसानी से। गणित किट में दिया है जियो बोर्ड। देखिए ये जियो बोर्ड है, और इस जियो बोर्ड की मदद से हम बहुत सारी ज्योमेट्री, बहुत सारे कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को हम डिलीवर कर सकते हैं बच्चों को। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक सर्किल मैंने ऐसे बनाया है और ये दूसरा सर्किल है। तो संकेंद्रीय वृत्त हम बना सकते हैं, बहुत सारे संकेंद्रीय वृत्त बना सकते हैं। हम यहाँ पे जीवा को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, परिधि को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सबसे बड़ी जीवा क्या बन रही है बच्चों को बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। केंद्र कोण, ध्यान दें, केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बने कोण को भी हम यहाँ पे बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा सकती हैं। एक पिन दिया हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में पिन दिए होंगे। इन पिन की मदद से, जैसे इन पिन की मदद से आप यहाँ पे पिन लगा लें, इस फेस पे आप देखें बहुत सारी आकृतियों को हम बना सकते हैं। त्रिभुज की जैसे यहाँ पे लगा दें तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पे रबड़ बैंड की सहायता से एक त्रिभुज बन गया। इसी नाप का हमें स्क्वायर बनाना है या भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनानी हैं, तो हम इसके बीच में जो यूनिट, जितने एरिया आ रहे हैं, इस तरह के एक एक वर्ग इकाई के जितने यूनिट बन रहे हैं सबको काउंट करके हम एरिया को कंपेयर कर सकते हैं। कितना आसानी से हम यहाँ पे क्षेत्रफल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल को बता सकते हैं, आयत के क्षेत्रफल को बता सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को बता सकते हैं, या भिन्न भिन्न आकृतियों को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है जियो बोर्ड, जिसकी मदद से हम बहुत सारे गणित के कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं। तो इसका नाम जियो बोर्ड है। इसका प्रयोग हम अपने गणित टीचिंग में अवश्य करें। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं। तो कितना आसान और कितना अच्छा है ये किट, और इससे कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिलीवर कर सकते हैं। इसे आप एक गणित की निर्देश पुस्तिका दी हुई है, इसका भी हम हेल्प ले सकते हैं कि हम कैसे कॉन्सेप्ट को डिलीवर करें, कौन कौन से सामान दिए हुए हैं, किसका क्या यूज है। बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप इस पुस्तक को भी एक बार ध्यान दें और इस पुस्तक की हेल्प से गणित किट का प्रयोग कैसे करें इसको भी सीखें। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि धन और धन का गुणा, ध्यान दें, धन और धन का योग अगर हमें करना है तो धन होता है, ऋण और ऋण का योग अगर हम करें तो ऋण होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर हम बच्चों को डिलीवर करना चाहते हैं तो कैसे करें। यहाँ पे छोटे छोटे काउंटर्स दिए हुए हैं। देखिए हमारे मैथ किट में ये काउंटर्स दिए हुए हैं और इन काउंटर्स को हम ले लेंगे। तो जब ये काउंटर्स को हम लेंगे तो यहाँ पे जो धन है, वो जो रेड वाला भाग है वो धन को इंडिकेट करेगा, और इसके जस्ट बगल में ब्लू दिख रहा है, नीला कलर, ये ऋण को दर्शाएगा। तो आप क्या करें, ध्यान दें, इन काउंटर्स की मदद से, जैसे धन तो यहाँ पे रेड, 2 रेड, जैसे इसको हम अगर इस काउंटर को जैसे +2 और +3 हमें जोड़ना है, सपोज हमें क्या करना है, 2 + 3 ये हमें जोड़ना है। आंसर क्या आएगा, 2 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ 2 रेड काउंटर्स। 2 कितने काउंटर लेंगे, 2 रेड काउंटर्स लेंगे और 3 और रेड काउंटर्स ले लेंगे। तो आप हमें बताएं, 2 रेड काउंटर्स हो गए और इसी के साथ 3 रेड काउंटर्स और ले लेंगे, 1
2 और एक और काउंटर्स हम ले लेंगे 3। तो सारे काउंटर्स को अगर हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? सारे काउंटर्स को अगर हम जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 काउंटर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 रेड काउंटर्स हमारे पास हैं, तो इसलिए ये प्लस होगा। प्लस के लिए रेड, और यही चीज़ माइनस की अगर हम बात करें तो सपोज 2 - 3 अगर हम करें तो 2 इसके पहले प्लस माना जाता है, तो 2 रेड काउंटर्स, तो 2 रेड काउंटर्स हो गया। जैसे 1 और 2 रेड काउंटर्स हो गए, और ये रेड हैं R, और ये 3 ब्लू काउंटर्स, 1 2 3 ब्लू काउंटर्स हो गए। यही है काउंटर्स, इसे पलट देंगे तो ब्लू हो जाएगा, और इस साइड से रेड और पलट देंगे तो ब्लू हो जाएगा। अब एक रेड काउंटर एक ब्लू काउंटर से कैंसिल हो जाएगा, दूसरा रेड और एक ब्लू काउंटर से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? एक ब्लू काउंटर्स बचा। तो एक ब्लू काउंटर्स किसको इंडिकेट कर रहा है? ऋण को इंडिकेट कर रहा है। तो एक बचा हुआ है, तो ऋण 1। देखिए हम काउंटर्स की मदद से कैसे चिन्हों का जोड़ बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बच्चे इसे समझ पाएंगे। काउंटर्स की मदद से जोड़ना, काउंटर्स की मदद से घटाना, जो काउंटर्स बचे वही काउंटर्स उसी चिन्ह के साथ हम उसको लिख देंगे। तो काउंटर का जोड़, काउंटर से हम घटाना का कॉन्सेप्ट दैनिक जीवन से जोड़ते हुए बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बच्चा सीख पाएगा। तो गणित किट का हमें प्रयोग कैसे करना है? हम इसको मैथ किट, गणित किट दी हुई है, इसके हेल्प से करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं ऐसे ही बता दूंगा कि आप कैसे आसानी से गणित किट का प्रयोग करें। यहाँ पे 4 तरह की इस तरह की डंडियाँ दी हुई हैं। इस डंडियों की संख्या 6 होगी। तो ये प्लास्टिक की डंडियाँ हैं जिसे हम स्केल की तरह से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बहुत देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये यहाँ पे मूव कर सकता है। अगर हम यहाँ पे चाँदा लगा दें, यहाँ पे पूर्ण चाँदा दिया हुआ, आधा चाँदा दिया हुआ है, अर्ध चाँदा, तो दोनों का हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक चाँदे को 2 डंडियों से जोड़ा है। आप यहाँ देखें कितना आसानी से ये जुड़ गया है। और अगर हम यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल को बताना चाहें तो इसके बीच का कोण हम देख पा रहे हैं। इसके कोण को अगर हम मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे? आप देखिए ध्यान से, इसके बीच में एक लाइन है, पट्टियों के बीच में एक लाइन खींची हुई है। उसी लाइन को, एकदम बीचों बीच वाली लाइन को हमें एंगल के सामने मैच कराना है। हम नीचे वाले को ध्यान दे सकते हैं या ऊपर वाले को भी ध्यान दे सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप काम करें। तो यहाँ पे नीचे हम देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री यहाँ पे है, और यहाँ पे ये है 60 डिग्री। तो ये 0 से शुरू है और यहाँ 60। अगर हम नीचे बात करें तो ये 60 अंश का कोण यहाँ बना रहा है। बहुत ही आसानी से 0 डिग्री के सामने यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक। और ध्यान दें, ये 180 से ऑटोमेटिक अपने आप मैच कर गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो 0 डिग्री किससे मैच कर रहा है? 180 से मैच कर गया, और 60 120 से मैच कर गया। तो इसके बीच भी 60 अंश का कोण है, तो यहाँ भी 60 अंश का कोण, यहाँ भी 60 अंश का कोण। तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को कैसे दिखाएं? यहाँ से दिखा सकते हैं। दो समांतर पट्टियों को जोड़ें और इनके सम्मुख भुजाओं को भी मिलाएं, तो हमें देख पाएंगे कि समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं इनकी मदद से। और उनके बीच का कोण मापना है तो हम चाँदे का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक दिया हुआ है पेज, जिसकी सहायता से हम आपको दिखा दे रहे हैं बहुत ही आसानी से। देखिए ये पेज इसमें दिया हुआ है, बॉक्स में होगा, और ये पेज है, इसे हम आसानी से इसमें लगा सकते हैं। लगा करके हम बहुत सारे रेखा गणित के कॉन्सेप्ट को हम बच्चों को दिखा सकते हैं। देखिए कितना आसान है, बहुत ही इजी वे में हम ये सारे काम कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल्स हम आपको दें। जैसे अगर हम घन की बात करते हैं, जैसे 2 का घन, ध्यान दें 2 क्यूब, इसका मान कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ भी हम एक स्टैंडर्ड मानक लेंगे, यानी कि जब हम घन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक घन, ये एक घन है,
जिसे हम क्यूब कहते हैं। एक घन अगर 1 सेंटीमीटर का है तो उसका जो आयतन होगा वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो अगर हम 2 सेंटीमीटर का घन लें, 2 सेंटीमीटर भुजा का एक घन लें, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? 2 क्यूब, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि 1 सेंटीमीटर के 8 घन होंगे। 1 सेंटीमीटर के कितने घन आएंगे? 8 घन आएंगे। अब बहुत सिंपल सी बात है, ये घन है, ये हमारे मैथ किट में अवेलेबल है। इसकी एक साइड्स को हम अगर 1 सेंटीमीटर मान लें या 1 यूनिट मान लें, तो यह 1 यूनिट का घन है। अब इसका आयतन 1 होगा, तो ये 1 है। लेकिन अगर हम इसे 2 सेंटीमीटर का बना दें, ये साइड्स 2 सेंटीमीटर हो गई। अब इसमें कितने घन आएंगे? इसको बच्चों को दिखाइए। तो 2 सेंटीमीटर हो गया, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखा जाए, हम इसे बना के दिखाते हैं। ये तो 2 हो गया, इधर 2 हो गया। अब इधर 2 नहीं हुआ है, तो इसको भी 2 कर लें और इसे आप काउंट करते जाएं। 4 इधर हो गया। अब इसको हम जब फुलफिल करेंगे तो 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर, तो 4 इधर भी आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप इसे काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा। ध्यान दें, कितने घन हो गए यहाँ पे? 4 इधर, 4 इधर, कुल 8 घन लगे। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का रहेगा तो कुल 8 घन हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। ये हम आसानी से बच्चों को परिवेश से जोड़ के बता पा रहे हैं। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो अगर 2 सेंटीमीटर का घन लेंगे तो 1 सेंटीमीटर के कितने घन लगेंगे? 8 घन लगेंगे। बहुत ही आसानी से बच्चा अपने आप को परिवेश से जोड़ पाएगा और वो आयतन का कॉन्सेप्ट, घन का कॉन्सेप्ट समझ पाएगा कि कैसे हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 हो जाता है। क्यों 8 ही होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ये एक मेरे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है, इसमें देखिए 3 इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो एक साइड में 9, बीच में 9, फिर ये 9, तो 3 सेंटीमीटर घन है। तो बहुत आसानी से आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें 27 छोटे छोटे घन, एक क्यूबिक यूनिट के 27 घन इसमें लगे हुए हैं। तो हम बच्चों को बहुत ही आसानी से ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो कितना आसान है कि जब हम गणित किट का प्रयोग करते हैं, मैथ किट का प्रयोग करते हैं, तो हम वस्तुओं को अपने दैनिक जीवन से जोड़ पाते हैं। यहाँ पे हम बच्चों से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है जिसको 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, ध्यान दें, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा एक बच्चे के लिए पर्याप्त है। सपोज कि 1 मीटर लंबा रहे, 1 मीटर चौड़ा रहे, एक बच्चे के लिए पर्याप्त हो रहा है उसका कपड़ा। तो अगर ये 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा हो जाए तो कितने बच्चों के लिए पर्याप्त हो जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन हम बच्चों से पूछ सकते हैं। तो बच्चा बहुत ही आसानी से पहले तो आंसर बच्चों से लें। कुछ बच्चे इसमें आंसर 2 बच्चों के लिए कर देंगे कि 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा है तो 2 बच्चों के लिए होगा। बट क्या एक्चुअल में वो 2 बच्चों के लिए होगा? हम वहाँ परिवेश से बच्चों को जोड़ के आसानी से चीज़ों को दिखाते हुए बताएं। बहुत ही आसानी से बच्चा क्लास को एंजॉय करेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये हो गया। अब सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को आती है डेसिमल में, दशमलव में, कि दशमलव का जोड़ कैसे करें, दशमलव का घटाना कैसे करें। तो यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक अबाकस दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो 1 का मतलब ये हुआ कि यूनिट, यहाँ पे इकाई वाला स्थान एकदम बीचों बीच आ जाएगा। और जहाँ पे टेंस लिखा है वो दहाई, जहाँ पे 100 लिखा है वहाँ पे सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 इधर जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इधर जो है दशमलव लग जाता है। जैसे अगर हम मान लीजिए ये लिखना चाहें 11.35, ये हम लिखना चाह रहे हैं 11.35। तो आप बहुत ध्यान से देखें, इकाई, दहाई, यहाँ पे देखिए ये वंस वाला प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, फिर यहाँ पॉइंट लगा है, ये 3 और ये 5 है। तो कितना आसानी से यहाँ पे ये छोटे छोटे मन के दिए हुए हैं, हमारे मैथ किट में मन के हैं।
तो जो मनके दिए हुए हैं, तो आप ध्यान दें, इकाई के स्थान पर 1 और दहाई के स्थान पर 1 मनका हमें रखना है। तो इकाई के स्थान पर 1 मनका डाल देंगे, दहाई के स्थान पर कितने मनके डाल देंगे? 1। अब ये देखिए दशमलव के बाद 3 है, तो यहाँ पे 3 मनके डाल देंगे। 1 2, एक और मनका यहाँ डाल दीजिए 3, और फिर 5 की बात कर रहा है तो 5 अगले में चला जाएगा। 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया? देखिए दहाई के स्थान पर 1, इकाई के स्थान पर 1, तो ये हो गया 11। और ये देखिए 1/10 लिखा हुआ है, इसको दशांश कहते हैं, और ये 1/100 यानी कि ये शतांश है। तो बच्चों को हम ये इंट्रोड्यूस करें कि यहाँ पे हम इसे 3 और 5 पढ़ेंगे, 35 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद ये 3 ये दशांश के स्थान पे है और ये जो है ये शतांश है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। आप यहाँ पे बहुत आसानी से दिखा सकते हैं, ये 5 शतांश के स्थान पे है, 3 दशांश के स्थान पे है ये। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अगर हम जोड़ना चाहें, जैसे 7 + 5, सपोज हम 7 और 5 को जोड़ना चाह रहे हैं, तो ध्यान दें, जैसे 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। हम इसे कैसे अबाकस पर समझें? ये हासिल वाला जोड़ हो गया, तो हासिल वाले जोड़ को हम कैसे जोड़ें, इसके लिए आप ध्यान दें। पहले तो 7 मनके कहाँ रखेंगे? इकाई के स्थान पे। हमें 7 और 5 को जोड़ना है, तो इकाई के स्थान पे हम 7 रखेंगे। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें सिर्फ 9 मनके आ सकते हैं। 9 मनकों से जैसे ज़्यादा होगा आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर इकाई 10 ठे रहेगी तो दहाई की जगह पर 1, इकाई के 10 बंडल मिल करके दहाई का 1 बंडल, यानी कि इसके 10 मनके दहाई के 1 मनके के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम 7 और 5 को जोड़ें, अगर हम ये जोड़ लेते हैं तो हम बड़े से बड़े जोड़ को भी जोड़ सकते हैं। आप ध्यान दें, दशमलव के जोड़, दशमलव को कैसे मैनेज करना मैंने बता दिया। अब हासिल वाले को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए आप ये देखिए कैसे 7 और 5, ये 10 से ज़्यादा होता है तो ये 12 कैसे हो रहा है, कैसे आगे 1 आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको देखा जाए। यहाँ पे 7 पहले लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, हम इकाई के स्थान पे लिख रहे हैं 6 7। आप ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 5 मुझे और ऐड करना है, तो अगर हम 5 ऐड करेंगे 7, देखें यह 1 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इससे ज़्यादा मनके इसमें नहीं आएंगे, ये फुल हो चुका है। और जब इससे ज़्यादा मनके नहीं आएंगे तो क्या किया जाए, तो इसका मतलब ये है हमें 7 और 5 को ऐड करना। तो 7 तो इसमें था ही, और 5 मनके मुझे और ऐड करना है। तो हम सारे मनकों को, इतने मनकों को निकाल लेंगे। ये कितने मनके हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो इसके थे, 2 मनके और आ गए थे। तो 9 मनकों की जगह पर अभी तक हम लोगों ने 9 मनके का यूज कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मनके हो गए। अब इन 9 और 1 मनका और ले लेते हैं 10 मनके। तो इन 10 मनकों की जगह पर 1 मनका हम कहाँ रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे, दहाई के स्थान पे चला जाएगा। तो 10 मनकों की जगह पर, चूँकि 9 मनके इसमें आ गए, 10वां रखना था, तो 10 मनकों की जगह पर 1 मनका हम कहाँ पे डाल देंगे? दहाई के स्थान पे डाल देंगे। अब ये 10 मनके हो गए। यहाँ 1 मनका, इसका मतलब 9 और 1 10 मनके हो गए। 10 मनके की जगह पर 1 मनका हम दहाई के स्थान पे डाल दिए। तो 10 मनके की जगह पर 1 मनका यहाँ आ गया।
अभी कितना मन का बचा है, 2 मन के और बचे हैं। तो यहाँ पे 2 हम यहाँ पे डाल देंगे, 1 और 2। तो जैसे ही हम 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा और बच्चा इस अबाकस स्टैंड पर बहुत ही आसानी से इस चीज़ को समझ पाएगा कि दहाई के स्थान पर 1 आएगा और इकाई के स्थान पर 2 आ जाएगा। तो कितना इजी है इसको समझना। और इसे हम गणित किट की सहायता से भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। आप इसे गणित किट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है क्यूब। देखिए घन, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, घन कैसे बनता है। तो घन देखिए, एक वर्ग का एक सीट इधर और एक सीट इधर, ये वर्गाकार है। इसे हम ऐसे करेंगे, देखें ये क्यूब बन के तैयार है। हम बच्चों को जब दिखाएं तो इसमें कहें 6 वर्ग सम्मिलित है, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से हम बच्चों को वर्ग घन भी बनवा सकते हैं कि एक कागज़ ऐसे फड़वाइए और आसानी से बच्चा घन बनाएगा और वो जान पाएगा कि इसमें कितने फलक होते हैं। हम बच्चों को काउंट कराएं, इसमें कितने फलक हैं, इसका पृष्ठीय, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका, बच्चा आसानी से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएगा। चूँकि 6 फलक हैं और ये वर्गाकार है तो एक फलक का क्षेत्रफल a², 6 फलक का क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से बच्चा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन, ये सारा इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्यूबाइड दिया हुआ है। यहाँ पे क्यूबाइड में क्या है, ध्यान दें, ये देखिए इस तरह से मिला देंगे तो ये क्यूबाइड हो जाएगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तो घन में अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, ऊंचाई अलग है, तो वो क्यूबाइड हो जाता है। बहुत ही आसानी से क्यूबाइड बना सकते हैं। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो ध्यान दें, एक आयताकार सीट है। आयताकार सीट को अगर हम इस तरह से मोड़ते हैं तो सिलेंडर बन जाता है। और इसकी इस देखिए यहाँ पे एक ऐसे अगर हम इसे लगा देते हैं तो इसका कैप भी लग जाएगा ऐसे, तो ये वृत्ताकार होता है। संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहे तो हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं सिलेंडर का। और इसके साथ साथ कोण, ध्यान दें यहाँ पे कोण दिया हुआ है। कोण मीन्स शंकु। शंकु कैसे बनता है, शंकु जो है हम आपको बता दें, शंकु का जो निर्माण होता है वो ध्यान दें, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के हम लंब या आधार, लंब या आधार किसी के परितः घुमा दें तो शंकु बन जाएगा। जैसे अगर हम लंब के परितः घुमा दें तो इसका नामकरण कर दें ABC। लंब के परितः घुमाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा और ये एक्सिस का काम करेगा। और इस C को हम ऐसे इस तरह से रोटेट करेंगे। तो हम चूंकि इधर बना नहीं सकते तो हम ऐसे बना देंगे और ऐसे बना देंगे। अब इसे मिला देंगे तो जिसके परितः घुमाएंगे वो ऊंचाई हो जाएगा। तो लंब के परितः घुमाएं तो लंब ही ऊंचाई हो जाएगी। अगर हम आधार के परितः घुमाए होते हैं तो ये इस तरह से फॉर्म करता तो आधार ऊंचाई बन जाती। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको आधार के परितः घुमाएं, सपोज ध्यान दें, ये थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा था, देखिए इसको हम आधार के परितः घुमा रहे हैं। ये आधार है, आधार के परितः अगर हम घुमाएंगे तो ये मूविंग हो जाएगा और ये एक्सिस का काम करेगा, ये मूव करेगा। तो ऐसे हम दिखा नहीं सकते, तो चूंकि ऐसे नहीं दिखा सकते तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्थिति बनाएंगे और ये रोटेशन हो जाएगा। आप ऐसे इमेजिन करिए जैसे हम बेना डुलाते हैं, पंखा, उसमें हत्था होता है, पकड़ करके और डुलाते हैं। तो जिस हत्थे को पकड़ते हैं वो स्थिर रहता है, जिसको हम ऐसे रोटेट करते हैं और पूरा पंखी डोलती रहती है। बस वही स्थिति है। ये एक्सिस का काम करेगा तो ये हिस्सा डोलता रहेगा। बस इसको मिला दें तो जो एक्सिस फिक्स है, जिसके परितः घुमा रहे हैं, वो ऊंचाई का काम करेगा। तो ये देखिए इस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी और ये त्रिज्या का काम कर जाएगा। तो कितना आसान है ये शंकु बनाना। और ये शंकु अगर हम जब कंप्लीट करते बना के तो वो कुछ इस तरह का होता है। आप ध्यान दें, देखें कितना आसान है।
ऐसे। इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो वृत्ताकार होता है। ये हमारे मैथ किट में दिया हुआ है। हम शंकु को जब भी इंट्रोड्यूस करें तो हम ऐसे शंकु को इंट्रोड्यूस कर दें। इन सब के लिए हम अलग से पेपर कट करके हम आपको बताएंगे कि इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है, आयतन कैसे निकाला जाता है। सबके लिए अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग क्लास में मैं इसको डिवाइड कर दिया हूं और आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। आप बस केवल कंटिन्यू होकर के वीडियोस को देखते रहें। ये प्रिज्म है। प्रिज्म की ये विशेषता होती है, ध्यान दें। ये देखिए प्रिज्म, ये देखिए यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना, ये ट्रायंगुलर है, ऐसे इस फॉर्म में है। कहीं किसी भी साइड से आप देखेंगे तो वो ट्रायंगुलर दिखेगा आपको। ये देखिए प्रिज्म है, तो ये भी हम बच्चों को प्रिज्म दिखा सकते हैं। ठीक। पिरामिड, पिरामिड बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। पिरामिड का आधार देखो चेंज हो सकता है, लेकिन सभी एक जगह पर आकर के मिलेंगे। ये देखिए पिरामिड है, ये कौन सा ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है। इसका जो बेस है वो त्रिभुजाकार है, और यहाँ पे जो पिरामिड है इसका जो बेस है आप देखें, ये भी, इसके भी सभी शीर्ष इकट्ठा मिल रहे हैं, तो ये इसे पिरामिड कहेंगे। जिसके सभी शीर्ष एक जगह मिले वो पिरामिड हो गया। और इसका बेस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, तो कितना आसान है इसे समझना। तो स्क्वायर बेस पिरामिड ये हम सब हमारे इसमें मैथ किट में अवेलेबल है। आप उसे एक बार खोलें और ये सारी चीज़ें बच्चों को दिखाएं, महसूस कराएं, बच्चा समझ पाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे गणित किट में एक ऐसे चार्ट दिया है जिसमें 0 से लेके 104 और -104 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ पे पूर्णांकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग बहुत अच्छे तरह से बच्चा कर पाएगा। इसमें घन दिए हुए हैं, इस तरह के 4 कलर के घन दिए हुए हैं। ये धन के लिए यूज करते हैं, और जो ब्लू काउंटर्स इसमें दिए हैं, घन दिए हैं, वो ऋण के लिए यूज करेंगे। बच्चा आराम से इसको खेलता रहेगा और इसे सीखता रहेगा। बहुत ही आसानी से बच्चा यहाँ पे खेल खेल में पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का घटाना, गुणा, भाग, ये बहुत सारी चीज़ें बच्चा एक्टिविटी करके सीख पाएगा। ये कार्ड दिए हुए हैं, देखें इसमें छोटे छोटे कार्ड हैं। सम संख्या बताना है, विषम संख्या बताना है, तो यहाँ बच्चों को बांट दें इसे। और यहाँ पे एक्टिविटी टीचर्स करा सकते हैं कि हम कैसे एक्टिविटी कराएं। तो बहुत ही आसानी से बच्चा एक्टिविटी भी कर लेगा। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चा बता पाएगा और आसानी से सीख पाएगा। तो ये हमारे मैथ किट में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की दी हुई थी। कुछ आप देख पा रहे होंगे मैथ किट में इस तरह के दिया हुआ है वृत्त। अगर हम इन वृत्तों की बात करें, देखें ये वृत्त हैं। अब इन वृत्तों को कई भागों में बांटा गया है। यहाँ से हम भिन्न का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, जैसे 1/2, 1/2, ठीक है। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पे जैसे सी है ना, यहाँ पे ये 8 भाग में बांटा हुआ है, तो एक भाग 1/8 होगा। ये हम बच्चों को बहुत आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 1/8, तो यह एक भाग जो है 1/8 है। संपूर्ण का 1/8 भाग बाहर आ गया। तो बहुत ही आसानी से हम बच्चों को ये सब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 समलंब दिया हुआ है, 2 समलंब, और चूँकि 2 समलंब है, समलंब अगर इनको हम जोड़ते हैं इस तरह से, तो ये देखिए समांतर चतुर्भुज बन गया। इस पर भी हम एक्टिविटी करा सकते हैं कि समलंब का एरिया कैसे निकालें। तो दो समान समलंब को उल्टे क्रम में जोड़ दें। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है आप देख पा रहे हैं, ये देखिए अगर इसे L1 माने और नीचे वाले को L2 माने, तो आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर है वो L1 यहाँ चला आया और L2 यहाँ आ गया। तो L1 + L2, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार गुणे ऊंचाई से हम यहाँ से क्षेत्रफल को कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब क्षेत्रफल बता सकते हैं, समलंब का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इन सब चीज़ों के लिए मैथ किट में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। अब इसका केवल हमें प्रयोग करने की आवश्यकता है। आई होप अगर आप इन किट का प्रयोग करें तो हम अपने कक्षा शिक्षण को बहुत प्रभावी कर सकते हैं। बच्चे बहुत ही आसानी से परिवेश से चीज़ों को जोड़ पाएंगे। मैथमेटिक्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं उसे परिवेश से जोड़ करके सीख पाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कैसे हम गणित के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम मैथ किट के द्वारा दें, या फिर अन्य टीचिंग ऐड या पेपर्स कटिंग के माध्यम से कैसे हम कॉन्सेप्ट को समझा पाएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।